और धारदार हथियार निकालता है और महिला के ऊपर बेतरतीबी से वार कर देता है। महिला यानी कि उसकी पत्नी, साइमन मसीह की पत्नी प्रेरणा पर वार करने के बाद वो कई दफ़ा वार करता है जिसके मौके पर मौत हो जाती है। तो आज 9:30 बजे के आसपास उसका पति, जिसका नाम साइमन मसीह है, वो आकर के अपनी पत्नी की उसने पारिवारिक विवाद पर से हत्या कर दी है। भिलाई क्षेत्र में आज सुबह से दो बड़ी खबरों के साथ शुरुआत हुई। एक बड़ी खबर जो देव बलौदा से होकर के आती है, जिसमें ब्रूसली नाम के शख्स को बेतरतीबी से मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और दूसरी हत्या की खबर जुड़ी है निवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत से मरोदा में। आपको बता दें कि यहाँ पर एक पति ने पत्नी पर इतनी बेतरतीबी से वार किया धारदार हथियार से, और उसके बाद कई बार उसके शरीर पर वार किया, जिससे पत्नी की मौके पर मौत हो गई। इस झड़प के बीच बचाव के लिए जब महिला के पिता वहां पर पहुंचे तो उस शख्स ने अपने ससुर और महिला के पिता पर भी वार किया। वार इतना ज़्यादा भयावह था कि तत्काल जो है उनके ससुर को दुर्ग जिला अस्पताल भेजा गया, और वहां पर भी जब गंभीर स्थिति नजर आई तो वहां से निजी अस्पताल रायपुर भेजा गया है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको तफ्तीश से बताता हूँ। दरअसल महिला, जिसका नाम प्रेरणा तांडी है और जिसकी शादी साइमन मसीह से हुई थी, शादी को करीब 10 साल हो चुके हैं। दल्ली राजहरा में शादी हुई थी। प्रेरणा का ससुराल दल्ली राजहरा में है, वहीं पर रहती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार साइमन मसीह के शराब पीने की आदत को लेकर के वो काफ़ी परेशान थी। शराब पी करके वो घर आकर के मारपीट किया करता था प्रेरणा के साथ, और उसको कई बार जो है इस स्थिति में कई बार मारा पीटा करता था। अन्य और किसी बात को लेकर के बहस किया करता था। इन सारे चीज़ों से वो तंग आ गई थी। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो एक दिन प्रेरणा ने फैसला लिया कि इन दोनों बच्चों के साथ वो कहीं दूर चले जाएंगी, और कहीं दूर न जाकर के वो अपने वापस भिलाई आती है, मरोदा आती है, अपने मायके आ गई अपने पिता के साथ। उनके पिता जो ट्यूशन क्लासेस लेते हैं और इसी से अपने जीवन यापन करते हैं। महिला भी यहाँ आ गई और जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगी। पिछले 1 साल से प्रेरणा जो है अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर थी। इस बीच में कई बार उसके पति साइमन ने महिला से संपर्क करने की कोशिश की, उसे घर वापस बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन आदतन मजबूर शराब के सेवन को लेकर के महिला डरी हुई थी, क्योंकि हर दफ़ा वो पिछले कई साल से अपनी स्थिति अपने पति के साथ देख रही थी, जिसको लेकर के वो वापस नहीं जाना चाहती थी। बस यही सारा कारण था। और उसके बाद आज बताते हैं कि आज सुबह के करीब जब उसका पति आता है अपने ससुराल यानी कि मरोदा, और आने के बाद अपनी पत्नी को ज़बरन अपने ससुराल अपने साथ अपने घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी नहीं मान रही थी। वो भी इस बहस में शामिल थे और बीच बचाव की झड़प की स्थिति हो गई थी। दोनों बच्चे जो हैं काफ़ी छोटे हैं, और उसके बाद जो झड़प हो रहा था उसे उनके पिता देख रहे थे, और उन्होंने भी बीच बचाव करने की कोशिश वो लगातार कर रहे थे। इसी बीच आक्रामक होकर के जो साइमन मसीह है वो अपने घर के भीतर, वो उस महिला के घर के भीतर जाता है और धारदार हथियार निकालता है और महिला के ऊपर बेतरतीबी से वार कर देता है। महिला यानी कि उसकी पत्नी, साइमन मसीह की पत्नी प्रेरणा पर वार करने के बाद वो कई दफ़ा वार करता है जिसके मौके पर मौत हो जाती है। इसी के साथ साथ वो अब जब उसके पिता, मतलब प्रेरणा के जो पिता हैं, जो उसके जिनके साथ वो रह रही थी, वो बीच बचाव के लिए जब बीच में आते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं, तो इस बीच बौखलाए हुए उसके पति ने अपने ससुर पे भी वार कर दिया। और वार इतना ज़्यादा था कि जैसे मैंने बताया कि उन्हें दुर्ग जिला अस्पताल सबसे पहले रेफ़र किया गया और उसके बाद रायपुर रेफ़र किया गया। तो ये पूरा मामला है। लगातार सुबह से जो खबरें आई हैं, एक तरफ जहां पर देव बलौदा में जिस तरह से शख्स को बीती रात मारा गया, उसके बाद निवई में जो हत्याकांड हुआ, इसी के साथ साथ जामुल में फैक्ट्री में हुए हत्याकांड को लेकर के भी खुलासा केपी न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाया गया है। इसी के साथ साथ जुनवानी में जो बड़ी आग लगी है, उस आग को लेकर के भी खबरें लगातार दिखाई गई हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो थोड़ा चिंता का विषय है। इसी के साथ साथ शराब जो सामाजिक बुराई है, उसके बावजूद भी लोग इसका सेवन करना नहीं छोड़ते। तमाम जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी इसका कोई असर समाज में देखने को नहीं मिलता। सिर्फ एक कथन के स्वरूप लोगों के मुंह से सुना जाता है कि सामाजिक बुराई है शराब, लेकिन हर जगह बिक रही है और बहुत ही खुले, जितने विचार नहीं खुले हैं उससे ज़्यादा तो खुले तरीके से शराब बिक रही है। तो ये सारा चिंता का विषय है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस मामले पर, इस मामले को लेकर के अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है तो वो भी आपको केपी न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिलता रहेगा। हमारे सचिन जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, हमारे सहयोगी, वो थाने में जाकर के पूरी तफ्तीश कर रहे थे और उन्होंने जो CSP हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो वीडियो आपको दिखाते हैं।
आज प्रातः 9:30 बजे के लगभग प्रार्थिया जो है जो मृतिका है प्रेरणा प्राप्ति, वो लगभग 1 वर्षों से अपने पति से पारिवारिक विवाद के चलते अलग होकर के अपने मायके में रह रही थी। तो आज 9:30 बजे के आसपास उसका पति जो जिसका नाम साइमन मसीह है, वो आकर के अपनी पत्नी की उसने पारिवारिक विवाद पर से हत्या कर दी है और अपने पति को भी घायल कर दिया है, घायल कर फरार हो गया है। प्रकरण में जो आरोपी है उसके ससुर की रिपोर्ट पर प्रकरण में धारा 302 और 307 भादावी के तहत अपराध कायम किया जाकर के थाना नेवई में उसकी विवेचना की जा रही है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है, आरोपी शीघ्र ही गिरफ्तार हो जाएगा। आरोपी के द्वारा ससुर के ऊपर भी हमला किया गया था, क्या कोई गहरी चोट, कोई गहरा निशान एमएलसी क्या कहता है? जी हाँ, वो उसको भी उसने संघातिक चोटें पहुंचाई हैं, उसके पेट और पीठ में गहरे जख्म में, और उसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दुर्ग में भेजा गया था, जहां से उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। सर क्या कारण था? पारिवारिक बात, पति पत्नी के बीच जो आपसी विवाद था, पिछले 1 साल से पत्नी अपने पति से अलग रह रही थी, उसके शराब पीने की, कथित रूप से शराब पीने की आदतों के चलते, तो उसको लेकर के पारिवारिक विवाद के चलते घटना हुई है। तो ये पूरा मामला था भिलाई से जुड़ा हुआ, जिसको हमने दिखाया है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।